इंडिया और चाइना दो न्यूक्लियर पावर, दोनों ही इकोनॉमिक जायंट्स। एक तरफ है चाइना जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरी तरफ है इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है 6-7% की सॉलिड ग्रोथ के साथ। दोनों ही एशिया का पावर हाउस है और साथ ही एशिया का सबसे बड़े राइवल्स भी। यह राइवलरी हर जगह दिखती है, चाहे वह इकोनॉमिक कंपटीशन हो या ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन इसका सबसे डेंजरस फ्रंट है हिमालयाज, जहां दोनों देश दुनिया की सबसे लंबी और अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम इंडिया चाइना राइवलरी को डिटेल में कवर करेंगे, इकोनॉमिक से लेकर स्ट्रेटेजी तक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बॉर्डर डिस्प्यूट। और साथ ही यह भी समझेंगे कि बॉर्डर टेंशन के बावजूद दोनों देश अपना रिलेशन को बेटर कीप करना चाहते हैं। इंडिया चाइना कई फ्रंट पर एक दूसरे के राइवल्स है। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो चाइना इंडिया के साथ एक मैसिव ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, लगभग $100 बिलियन का। चाइना इंडिया को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडियन कंपनीज को अपना मार्केट में लिमिटेड एक्सेस देता है। इसी वजह से बायलैटरल ट्रेड में चाइना क्लियरली डोमिनेट करता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर सिचुएशन इतना क्लियर नहीं है। चाइना का एम है कि साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना। वहीं इंडिया अपने वेस्टर्न पार्टनरशिप के जरिए इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर कर रहा है और साथ ही अपने नेवल पावर को रैपिडली स्ट्रेंथन कर रहा है। इसी वजह से चाइनीज नेवी दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी होने के बावजूद इंडो पैसिफिक में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। लेकिन इंडिया चाइना राइवलरी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बॉर्डर डिस्प्यूट, LAC। LAC लगभग 3400 किलोमीटर लंबी एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। जी हाँ, यह कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री लाइन है जो इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री के पेट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करता है। इस LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें लद्दाख का एरिया आता है। दूसरा है मिडल सेक्शन, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर आते हैं। और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इन तीनों सेक्टर्स में मेन डिस्प्यूट वेस्टर्न सेक्टर के लद्दाख और ईस्टर्न सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में है। लद्दाख का वह हिस्सा जिसे आज हम अक्साई चीन कहते हैं, चाइना ने 1962 में इस एरिया को कैप्चर कर लिया था और तब से चाइना अक्साई चीन को कंट्रोल करता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत बताकर क्लेम करता है। नाउ डिस्प्यूट सिर्फ एरिया को लेकर नहीं है, बल्कि LAC भी डिस्प्यूटेड है। इंडिया इस ब्लू लाइन को LAC मानता है और चाइना के हिसाब से LAC या रेड लाइन है। यह डिस्प्यूट 1950 से चला आ रहा है, जिस कारण हमें कई मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, जैसे नाथुला क्लैश इन 1967, डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017 एंड मोस्ट रिसेंटली 2020 का गलवान वैली क्लैश, जो इंडिया और चाइना के बीच आज तक का सबसे ब्रूटल क्लैश है। आफ्टर दिस गलवान वैली क्लैश, इंडिया और चाइना दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कई मेजर स्टेप्स लिए। इंडिया ने इकोनॉमिक फ्रंट पर चाइनीज ऐप बैन कर दिए, जिसमें टिकटॉक और PUBG जैसे पॉपुलर ऐप भी थे। साथ ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्रेटजी लेवल पर इंडिया ने क्वाड जैसे ग्रुप में अपना कॉपरेशन इंक्रीज कर लिया। वहीं चाइना ने इंडियन इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया और स्ट्रेटजी फ्रंट पर पाकिस्तान को मिलिटरली, फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना और भी इंक्रीज कर दिया। बट 5 साल बाद आज 2025 में इंडिया और चाइना दोनों अपने रिलेशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। बट वाई? वेल, वन ऑफ द मेन रीजन है ट्रम्प टैरिफ्स। रिसेंटली USA ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया और साथ ही ट्रम्प के ब्रूटल कमेंट्स, जिससे इंडिया और US का रिलेशन काफ़ी डैमेज हुआ है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट चाइना उठा रहा है इंडिया के साथ अपने टाइज इंप्रूव करके। लेकिन वजह सिर्फ टैरिफ ही नहीं है। दोनों देश समझ गए हैं कि बॉर्डर स्टैंड ऑफ दोनों की सिक्योरिटी के लिए रिस्की है। एक मिसकम्युनिकेशन भी एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। इसीलिए चाइना और इंडिया अपने टाइज को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि डिप्लोमेसी के थ्रू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। चाइना के लिए पीस का मतलब है अपना वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर रखना, क्योंकि बीजिंग का असली फोकस अभी साउथ चाइना सी और ताइवान है। चाइना नहीं चाहता है कि फ्यूचर में जब ताइवान पर कोई एक्शन ले तो उस समय चाइना को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़े। एक साइड USA और उसके एलाइज और अदर साइड इंडियन आर्मी। वहीं इंडिया का मेन फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी अभी एक ग्रोथ फेज में है।
और इस ग्रोथ को सस्टेन रखने के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। इसी वजह से इंडिया कोई भी वॉर नहीं चाहता है, ताकि इंडिया अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर सके। दैट्स वाई चाइना और इंडिया अपने टाइज को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। बट असली सवाल यह है कि कैन वी ट्रस्ट चाइना, जिसने पहले भी कई बार धोखा दिया है। सो आपको क्या लगता है? कमेंट योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब।